हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है डीएनए अंगुली छापी तकनीक के विभिन्न चरण का सही क्रम पे व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे चरण हमें दिए गए हैं। पहले हमें दिया गया है इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों का पृथक्करण, फिर दिया गया है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेसिस द्वारा डीएनए का पाचन, फिर दिया गया है नामांकित वीएनटीआर प्रोब के प्रयोग द्वारा संकरण, फिर दिया गया है डीएनए का विलगन, उसके बाद दिया गया है ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा संकरित डीएनए खंडों का पता लगाना, फिर दिया गया है अलग हुए डीएनए खंडों का नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली पर स्थानांतरण। यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है पहले सर्वप्रथम चौथा, फिर दूसरा, पहला, छठा, तीसरा तथा पांचवा। विकल्प बी है चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, पांचवा। विकल्प सी है दूसरा, पहला, चौथा, छठा, तीसरा, पांचवा। विकल्प डी है तीसरा, पांचवा, चौथा, दूसरा, पहला तथा छठा। तो इन्हें, ये जो चरण हमें यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें हमें क्रम से लगाना है। और ये किसके विषय में है? इस प्रश्न में हमसे डीएनए अंगुली छापन के विषय में पूछा गया है, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसे कहा जाता है उस विषय में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह डीएनए अंगुली छापन के विषय में है। डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं कि यह क्या होता है। तो डीएनए अंगुली छापन या जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, यह डीएनए आधारित एक पहचान प्रणाली है। डीएनए आधारित एक प्रकार से क्या है, यह पहचान की प्रणाली। इसमें क्या किया जाता है? इसमें इसका उपयोग जो किया जाता है वो अपराधियों को पहचानने में किया जाता है। अपराधी को क्या किया जाता है? पहचानना, अपराधी पहचानना में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त मातृत्व व पितृत्व का पता लगाने में, मातृत्व व पितृत्व का यहाँ पे पता लगाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये एक प्रकार से क्या पहचान का कार्य करती है। इसमें क्या होता है, विभिन्न चरण होते हैं। ये लंबी प्रक्रिया है तथा चरण के माध्यम से ये क्या होती है, संपन्न होती है। तो यहाँ पर जो चरण दिए गए हैं उन्हें हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें किया जाता है डीएनए का विलगन, अर्थात ये जो चौथा वाला है ये पहले स्थान पर आएगा। फिर यहाँ पर किया जाता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए का पाचन, अर्थात ये दूसरे स्थान पर आ जाएगा। फिर आएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों का पृथक्करण, तो इसका तीसरा स्थान हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर किया जाता है अलग हुए डीएनए खंडों का नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली पर स्थानांतरण, तो इसका क्रम चौथा हो जाएगा। तत्पश्चात यहाँ पर किया जाता है नामांकित वीएनटीआर प्रोब के प्रयोग द्वारा संकरण, तो इसका पांचवा हो जाएगा। तथा अंत में यहाँ पर होता है ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा संकरित डीएनए खंडों का पता लगाना, तो इसका क्रम छठा हो जाएगा। तो क्या क्रम हो गया? चौथा, दूसरा, पहला, छठा, तीसरा एवं पांचवा। तो ये जो पहला विकल्प है हमारे, ये सही है, बाकी के विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।